हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग एंड वांग जी दोनों एक जगह पे सेटल हो चुके थे। एक घर उन लोगों ने रेंट पर ले लिया था। सारी जो लीगली प्रोसीजर थी जो जियांग फिमियान ने कर दी थी, एंड वहाँ पे उन लोगों ने डिनर किया था रात का। एंड हाँ, वो लोग वहाँ से जा चुके थे। जियांग फिमियान, यान ली एंड चिंग, वो तीनों वहाँ से जा चुके थे। विंग एंड लांसान ऊपर वाले कमरे में सो चुके थे। हम अभी मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारे जो वांग जी का फ़ोन जो था ना, वो बार बार बज रहा था, जिसके कारण हमारे वांग जी की आंखें ओपन हो जाती है। जिसके बाद वांग जी हमारे प्यारे से विंग को देखता है, जो विंग उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक करे हुए सोया हुआ था। वांग जी विंग को देखता है बहुत ज़्यादा ही प्यार से, क्योंकि विंग उसके साथ ऐसे बहुत बार सोया है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोया है करके। जब वो लोग दोस्त थे तब तो वांग जी के साथ हमारा विंग सोया था, बट आज एक अलग तरीके से वो सोया था मतलब यानी आज अलग सी फीलिंग्स थी, क्योंकि वो आखिरकार हमारा विंग जो वांग जी का बॉयफ्रेंड जो था, इसलिए अलग सी फीलिंग थी हमारे वांग जी के अंदर। फिर से वांग जी का फ़ोन बजता है, जिस घर में वांग जी इन ख्यालों से बाहर निकलता है, देन अपनी फ़ोन की ओर देखता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे जो है ना बेड से निकलता है, एंड उसके बाद उस फ़ोन को लेता है जहाँ पे उसके डैड का नंबर शो हो रहा था। जिसके बाद वांग जी बाहर आता है, नीचे आते हुए अपने डैड से कहता है कि हेलो डैड, गुड मॉर्निंग। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि वांग जी, तुम सेटल होने के बाद अपने डैड को भूल गए हो लगता है ना। तो वांग जी कहते नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपसे कांटेक्ट करने ही वाला था। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा तो मुझे भूल ही गया है पूरी तरह से, मुझे तो याद रखने वाला ही नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं डैड, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं देखो लांसान, अब ये सब कुछ तो ठीक है, तुम सब कुछ तो ठीक है, पर तुम्हें अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देना होगा। आखिर में बिज़नेस को तुम्हें ही संभालना है, इतना याद रखना। तुम्हारे ऊपर मेरी तरफ से ये एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिज़नेस की है और मेरी वाइफ और मेरी, समझे ना। तो वांग जी कहता है यस डैड, मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना, ओके। तो वांग जी कहते हैं हाँ डैड ज़रूर, ऐसे कहते। जहाँ पे उसके डैड कहते क्या कर रहा है तुम्हारा पार्टनर। जहाँ पे वांग जी कहते वो सो रहा है डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ सच में वांग जी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम अपने बचपन के दोस्त को ही इतना ज़्यादा पसंद करने लगोगे। वाह वांग जी तो डैड आप क्या कह रहे हो। जहाँ पे उसके डैड कहते कि देखो वांग जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि देखो तुम दोनों अब लड़के हो, तो लड़कों को जो है ना समाज पहले से एक्सेप्ट नहीं करता है, तो तुम दोनों को बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो याद रखना, तुम्हें हमेशा अपने विंग के साथ रहना होगा। तो डैड ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते हैं हाँ डैड, मैं जानता हूँ और मैंने फ़ैसला ले लिया है, मैं हमेशा विंग के साथ रहूँगा, सुख में दुख में हमेशा विंग के साथ रहूँगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं यही सुनना चाहता था बेटा तुम्हारे मुँह से, और अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं हाँ डैड ज़रूर। इसके बाद फ़ोन कट कर दिया जाता है। जिसके बाद हमारा वांग जी किचन एरिया में आता है, जो उन लोगों ने कुछ सामान सेटल किया था। वांग जी उनमें से निकाल कर कॉफ़ी एंड ब्रेकफास्ट बनाना तैयार कर देता है। जिसके बाद वो सब कुछ रेडी होने के बाद जो है ना, वो फ्रीज़ में रख देता है। देन उसके बाद वो ऊपर आता है एंड विंग को देखता है। विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी बात वगैरह लेने के बाद वो बाहर आता है एंड विंग को प्यार से उठाता है। विंग उठो ना, विंग मॉर्निंग हो चुकी है, चलो हम जल्दी उठो, हमें कॉलेज भी जाना है, विंग उठ जाओ। जहाँ पे विंग करवट बदल दी, कहते लांसान परेशान मत करना ना, मुझे सोने दो ना, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। जहाँ पे लांसान कहते विंग उठ जाओ ना, टाइम हो चुका है, हमें कॉलेज भी जाना है। जहाँ पे विंग कहते लांसान आज नहीं जाते हैं ना, हम कल जाएंगे, परसों जाएंगे। तो वांग जी कहते नहीं आज ही जाएंगे, हम फर्स्ट डे ही गए थे, उसके बाद हम कॉलेज ही नहीं गए, तो हमें जल्दी चलना चाहिए। जहाँ पे विंग कहते लांसान तुम क्या मुझे उठाकर ही मानोगे। तो लांसान कहता है कि हाँ चलो उठो। ऐसे करते हुए हमारे विंग को लांसान उठा देता है। उठाने के बाद वो हमारे विंग को जो बाहर लेके यानी बाथरूम में लेकर चला जाता है एंड विंग के फेस पे पानी डालता है। जहाँ पे विंग कहता है लांसान तुम सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो मुझे, तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो। जहाँ पे लांसान जैसे एक स्माइल करता है, कहता है ओके विंग चलो अपनी आंखों खोलो। और लांसान विंग के फेस पे पानी मारने के बाद जो है ना, विंग से कहता है चलो आंखें खोलो। जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो लांसान को देखता है और अपना पाउट सी लिप करते हुए कहता है हाँ तुमने मुझे उठा दिया, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। ऐसे ही जो है ना लांसान को हमारा विंग कहता है। जहाँ पे लांसान जब स्माइल करता है, कहता है चलो ब्रश करो, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, ठीक है। तो विंग कहता है तुम तो पूरी तरह से रेडी हो, मैं ही हूँ ऐसा। तो लांसान कहता है चलो मैं तुम्हें रेडी कर दूँ। तो विंग कहता है हाँ कर दो। तो लांसान कहता है हाँ चलो ठीक है कर ही देता हूँ। ऐसे कहते लांसान जो है विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था।
जहाँ पे विंग जस्ट लांसन को देख रहा था, जहाँ पे लांसन विंग के शर्ट को निकाल देता है। देन उसके बाद जो है ना वो विंग के बॉडी को देखता है। उसके बाद लांसन कहता है कि विंग कहता है हाँ। तो लांसन कहते हैं लगता है विंग तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तो विंग कहता है क्या क्या सोच रहा हूँ मैं, बताओगे? तो लांसन कहते हैं तुमने मुझे शर्ट निकालने के लिए कहा है, इसका मतलब तुम कुछ तो चाहते हो ना। तो विंग अपने सर को दूसरी तरफ करते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, तुमने कहा था कि तुम मुझे नहला दोगे करके। तो लांसन कहता है अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो। तो विंग कहता है अच्छा छोटा बच्चा नहीं हो, चलो ठीक है मैं खुद नहा लेता हूँ। ऐसे कहते हुए जो है ना हमारा विंग जिस वॉशरूम के अंदर चला जाता है एंड लांसन को देखते हुए कहता है हाँ मैं चाहता तो बहुत कुछ था बट चलो छोड़ो, आज के दिन रहने देते। ऐसे कहते हुए जो है ना विंग अंदर कह रहा था, जहाँ पे लांसन जस्ट स्माइल करता है। देन उसके बाद वो लोग हमारा विंग शावर लेता है एंड नीचे आ जाता है, जहाँ पे लांसन ने सब कुछ अरेंज कर दिया था, विंग की बैग्स वगैरह सब कुछ। और विंग एंड लांसन आकर जस्ट अपने ब्रेकफास्ट जो था ना उसे कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे लांसन एंड विंग कहते हैं कि चलो अब हमें चलना चाहिए। एंड उसके बाद जो है ना वो लोग टैक्सी को बुलाते हैं। देन वो वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे विंग लांसन के हाथ को होल्ड करते हुए कहता है कि लांसन सच में तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे हो, तूने मुझे सोने नहीं दिया। तो लांसन ऐसे कहता है विंग यहाँ पे हम सोने के लिए नहीं आए, यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए हैं, ठीक है? तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो लांसन कहता है तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके? तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग एंड लांसन कॉलेज पहुंच चुके थे, वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के ही कॉलेज में पहुंच चुके थे। विंग कहता है वाह लांसन आज मैं इस कॉलेज को देख रहा हूँ अच्छे से, ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है, उस दिन मैंने देखा ही नहीं था। तो लांसन कहता है बड़ा तो है। विंग कहता है सच में जियांग चंग ने मुझे दिखाया था पूरे कॉलेज को, बट अभी मैं देख रहा हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो लांसन कहता है हाँ तुम्हें तो अच्छा लगने ही वाला है ना, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो वो लोग अंदर जा रहे थे तभी एक लड़की आती है जो अपना नाम रिया बताती है, जहाँ पे विंग उसे पहचान नहीं पाता, बट वो बताती है कि मैंने आपके फ़ोन को नीचे गिराया था, याद आया आपको? तो विंग कहता है हाँ 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 तुम ही तो थी वो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ आई एम सॉरी बट मैं आपके जो ना उसके लिए एक जो ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या आप मुझे कैंटीन एरिया में मिल सकते हो, क्योंकि उसमें मेरी गलती थी, मैं उस फ़ोन के पैसे तो नहीं दे पाऊँगी बट आपको ट्रीट ज़रूर देना चाहती हूँ। तो लांसन कहता है कि ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है चलो ना लांसन ले लेते, इसी बहाने हम लोगों की दोस्ती हो जाएगी, ऐसे विंग कहता है। तो लांसन कहता है विंग मैं हूँ ना। तो विंग कहता है हाँ तुम हो बट यहाँ के भी तो कुछ दोस्त होनी चाहिए ना। तो लांसन अपना मुंह फुला लेता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ ज़रूर हम आएंगे कैंटीन एरिया में। तो वो स्माइल करते हुए वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी, जहाँ पे विंग लांसन को देखता है लांसन अब इतनी सी बात पे तुम गुस्सा हो रहे हो। तो लांसन कहता है विंग मैं हूँ ना। तो विंग कहता है हाँ तुम भी हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, दोस्त तो नहीं हो ना। तो लांसन कहता है मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ एंड बॉयफ्रेंड भी हूँ, तुम भूलो मत। तो विंग कहता है हाँ बट अभी तुम मेरे बस करंटली जस्ट तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बहुत ज़्यादा क्लोज वाले। तो लांसन कहते कि हाँ विंग तुम्हारा समझ में ही नहीं आता है मुझे कभी कभी। तो विंग कहते तुम्हें क्या समझना है लांसन, मुझे बताओ मैं तुम्हें ज़रूर समझाऊंगा, तुम बताओ तुम क्या समझना चाहते हो। तो ठीक है। तो लांसन जस्ट उसे देखता है और कहता है हाँ तुम्हें बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम समझने वाले नहीं हो। तो विंग अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है ओ अच्छा सच में मैं कुछ भी समझने वाला नहीं हूँ। तो लांसन कहता है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है तुम ही हो हर बार जो साइलेंट रहते हो और अब तुम इतना बात करने लगे हो, मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम पहले ऐसे थे क्या मैं तुम्हें कुछ गलत समझ रहा था, बेड पे भी तुमने अच्छा परफॉर्म किया जैसे कि तुम सब कुछ जानते थे। लांसन उसे देखते कहते विंग। तो विंग कहता है क्या क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर सकता। तो लांसन कहते विंग ये सही समय नहीं है तारीफ़ करने का। तो विंग कहता है तो कौन सा समय होता है। तो लांसन विंग की ईयर के पास जाता है और कहता है कि बेड पे सही समय होता है ऐसी तारीफ़ करने का। तो विंग कहता है शेमलेस परवट, ऐसे ही विंग कहता है। तो लांसन जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है एंड वो दोनों अंदर आ जाते। क्लास में आकर वो दोनों बैठ चुके थे। आने के बाद विंग एंड लांसन इतने ज़्यादा हैंडसम थे ना, इसके कारण जो आधी लड़कियां जो क्लास में थी ना वो हमारे लांसन एंड विंग की पर्सनालिटी से आकर्षित हो चुकी थी, अट्रैक्ट फील कर रही थी। तो वो लोग विंग एंड लांसन के पास दोनों के पास आते हैं एंड कहते हैं कि आप दोनों सेमिस्टर इतने बीच में ज्वाइन किया है तो मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ या एक्सेट्रा जो चीज़ें थी वो उन दोनों से कही जा रही थी। जहाँ पे लांसन एंड विंग एक दूसरे को देख के जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि विंग के पास अलग लड़कियाँ आ रही थी तो लांसन जेलस फील कर रहा था एंड लांसन विंग के पास लड़कियाँ आ रही थी तो लांसन जेलस फील कर रहा था कि दोनों के दोनों एक दूसरे से जेलस फील कर रहे थे। जहाँ पे लांसन एंड विंग ने दोनों ने एक दूसरे के हाथ को जो ना बीच में जो टेबल के बीच में बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था, जहाँ पे वो दोनों उन सारी लड़कियों को मना कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट वो लड़कियाँ जो थी ना उनके पीछे पड़ गई थी। जहाँ पे विंग कहता है कि बस हो चुका, अब मैं नहीं सह सकता हूँ। ऐसे विंग कहने वाला था और जस्ट खड़े होने वाला था कि टीचर वहाँ पे क्लास में आ चुके थे। टीचर आने के बाद सारी लड़कियाँ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। जगह पर बैठने के बाद लांसन एंड विंग एक लंबी सी सांस लेते, जहाँ पे विंग कहता है तुम उन लोगों के साथ हंसकर क्यों बात कर रहे थे। तो लांसन कहता है क्या
मैं? विंग तुम क्या कह रहे हो? तो विंग कहता मैंने देखा तुम कैसे उन लोगों से बात कर रहे थे। तो लांजा कहते विंग वो तो मैंने भी देखा। तो विंग कहता तुम नहीं बात कर सकते किसी से। तो लांजा कहते मैं भी तुम्हें ऐसा कह सकता हूँ विंग? तो विंग कहता बिल्कुल, फिर भी तुम नहीं कर सकते हो किसी से बात, तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे और मुझे देखोगे। तो लांजा कहते तो मैं आंखें बंद करके रखूँ? तो विंग कहता हाँ मैं तुम्हें रास्ता गाइड करूँगा। तो लांजा कहते विंग? तो विंग कहता हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे अलावा किसी और से बात करते हो। तो लांजन कहते अच्छा और तुम सबसे बात करते हो? तो विंग कहता मैं पहले से करता आया हूँ ना, इसके कारण तुम जानते हो मैं अकेला बात नहीं कर सकता और मैं कितनी ज़्यादा बकबक करता हूँ। तो मेरी बकबक को सह पाओगे क्या अगर मैं तुम्हारे साथ ही बात करूँगा? तो लांजा कहता है तुम्हारी हर चीज़ मुझे पसंद है विंग, तुम्हारी बकबक हो या कुछ भी हो, समझे? तो विंग जैसे उसे देखता है और कहता है हाँ तुम हमेशा मेरी तारीफ़ करते रहो और कुछ भी नहीं। लांजान जैसे एक स्माइल करते कहते हैं विंग आई लव यू। तो विंग उसे देखता है और कहते हैं लांजान इन झगड़े के चक्कर में तुम ये कैसे कह सकते हो? तो लांजा कहते हैं मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें देखने के बाद विंग आई लव यू। विंग एक जस्ट स्माइल करता है देन आई लव यू टू कहता है। इसके बाद टीचर जो पढ़ा रहे थे वो लोग ध्यान देते जहाँ पे लांजान सारी चीज़ों को नोट करता है एंड विंग जस्ट लांजान को देखता रहता है। लांजान का हैंडसम फेस विंग देखता है और विंग मन में कहता है कि ये सबके लिए पोकर फेस रखता है बट मेरे लिए हमेशा ये हैप्पी रहता है, मुझे हमेशा वो अच्छा महसूस करवाता है जैसे कि मैं उसके लिए स्पेशल होकर के। तो मुझे भी तो ऐसा करना चाहिए ना, ऐसे विंग कहते हुए जो ना लांजान के फेस की तरफ अपने हाथ को ऐसे जो ना सहला रहा था, जहाँ पे लांजान कहते विंग मुझे लिखने दो, विंग परेशान मत करो, विंग क्या कर रहे हो, विंग तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है क्या, विंग। बट विंग जो था ना लांजान के चीक यानी फेस पे अपने हाथ को सहलाते जा रहा था, बार बार वो अपने हाथ को सहलाते जा रहा था। तो लांजान रुक जाता है और विंग को देखता है, कहते विंग। तो विंग जो है ना बहुत ज़्यादा पपी आई से हमारे लांजान को देख रहा था, जहाँ पे लांजान विंग तुम। तो विंग कहते क्या बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड, ऐसे विंग कहते हैं। लांजान उसे देखता है और लांजान के कान रेड हो जाते हैं। लांजान ये क्या कह रहे हो विंग? तो विंग कहता है हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है। तो लांजान कहते विंग ये ऐसी बातें करने का समय नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो विंग कहता है कि क्या हुआ हस्बैंड, आप इतना ज़्यादा नर्वस फील क्यों कर रहे हो हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है। तो लांजान को जो ना अजीब सा फील हो रहा था, जहाँ पे लांजान लिखने की कोशिश कर रहा था बट विंग जो लांजान के क्लोज जाते हुए कहता है हस्बैंड ऐसे कह रहा था, जहाँ पे लांजान का जो नेक था ना वो पूरी तरह से रेड हो चुका था, पूरी तरह से वो रेड था। एंड विंग कहता कि हस्बैंड ऐसे वो कह रहा था। एंड जो नीचे पीछे जो विंग के पीछे कुछ बच्चे लोग बैठे हुए थे ना, जो स्टूडेंट थे ना, वो देख रहे थे विंग कैसे लांजान के फेस को टच कर रहा है एंड सबके रिएक्शन अलग थे, ये क्या हो रहा है, विंग कैसे उसे टच कर रहा है उसके ईयर के पास हस्बैंड कह रहा है। वो लोग सुन रहे थे विंग क्या कह रहा है, तो वो लोग शॉक थे और लांजान कैसे ब्लश कर रहा है, उसका नेक कैसे रेड हो रहा है, वो जैसे ऐसे देख रहे थे, बस ऐसे ही देख रहे थे। जो लड़कियाँ एंड लड़के जो पीछे बैठे हुए थे ना वो देख रहे थे इन दोनों को ये क्या कर रहे हैं करके। एंड सामने के लोगों का सामने ध्यान था, जहाँ पे लांजान कहते विंग बस करो मैं वरना। विंग कहता है कि क्या हुआ है हस्बैंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है। तो लांजान जो है ना अपने पेन को नीचे रख देता है एंड विंग को देखता है और कहता है विंग दिमाग ख़राब मत करो। तो विंग कहता है अब मैंने क्या किया है हस्बैंड, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करता जिससे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, बताइए हस्बैंड मैं क्या ऐसे करता हूँ आपके साथ, बताइए ना हस्बैंड मैं क्या ऐसा कुछ करता हूँ क्या। जहाँ पे लांजान कहते विंग, तो विंग कहता हाँ क्या हुआ, और विंग जो ना पाउटी लिप्स करके हमारे लांजान को दिख रहा था, जहाँ पे लांजान कहते विंग मुझे मजबूर मत करो वरना। तो विंग कहता वरना क्या हस्बैंड, आप क्या करोगे, अपनी वाइफ को पनिश करोगे, बताइए किस तरह से पनिश करोगे, मैं भी जानना चाहता हूँ ना, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे जो यानी जो टीचर थे ना वो पढ़ा रहे थे, टीचर देखते हैं कि कुछ तो पीछे घुसर चल रही है करके। जो टीचर कहते हैं कि न्यू स्टूडेंट लान वांगजी विभूषण जल्दी दोनों खड़े हो जाइए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लान वांगजी एंड विभूषण जो अपने में ही गुम थे, जहाँ पे विंग कहता है कि बोलिए ना हस्बैंड आप मुझे कैसे पनिश करोगे, बताइए कैसे, मैं जानना चाहता हूँ हस्बैंड, ऐसे वो दोनों कर रहे थे। जहाँ पे जो टीचर थे ना वो कहते कि हाँ क्या इन दोनों को सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे कहते जो ना वो टीचर वहाँ पे चलते हुए आ जाते और कहते विभूषण लान वांगजी वो ऐसे कहते। बट ये दोनों खुद में ही घूमते और सारी क्लास इन दोनों को देख रहे थे। जहाँ पे विंग एंड लांजान जो ना एक दूसरे को जस्ट ऐसे घूर के देख रहे थे, उन दोनों की आंखों में पूरी तरह चमक थी वो। जहाँ पे लांजान कहते विंग बंद करो, ऐसा करना बंद करो वरना। तो विंग कहता है वरना क्या हस्बैंड, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे टीचर जब ये सुनते हैं ना, टीचर जल्दी से जो ना टेबल पर अपनी छड़ी को
पिटाते हैं, यानी एक छड़ी को ज़ोर से जो ना टेबल पे हिट करते हैं, जिसके कारण ये दोनों होश में आ जाते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि टीचर उनके सामने, तभी विंग एंड लांजा दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे टीचर कहते हैं तुम दोनों पढ़ने आते हो या बातें करने के लिए यहाँ पे, तुम दोनों न्यू हो एंड तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो यहाँ पे, हस्बैंड ये क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे। जहाँ पे कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, हाँ हम तो पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ पे टीचर कहते हैं मैं कौन सी पढ़ाई, मैं हस्बैंड सिखा रहा हूँ, बताओ मुझे तुम क्या हस्बैंड कर रहे थे। जहाँ पे कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, हम जैसे ऐसी बातें कर रहे थे सर। जहाँ पे टीचर कहता है हाँ मैं क्या पढ़ा रहा था उसका आंसर दो तो तुम विभूषण। तो विभूषण क्या पढ़ा रहे थे सर। सर कहते हैं ओह माय गॉड, क्या तुम देख रहे हो मैं कुछ तो पढ़ा रहा था, नज़र है तुम्हारे सामने डेस्क बोर्ड पे, देखो मैंने क्या लिखा है, तो नज़र आ रहा है। तो सर ये नया है ना, तो मुझे कुछ आता नहीं है सर, अभी मैं सीख रहा हूँ। तो टीचर कहते हैं सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, तो मेरी तरफ ध्यान दो ना। तो लांसान कहते हैं कि सर वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे सकता। तो सर कहते क्या, तो विंग कहता है कि लांसान यहाँ पे जेलस फील मत होना। ऐसे विंग जिस लांसान के हाथ को पकड़ता है, जहाँ पे लांसान कहता है सर वो सिर्फ मुझे देख सकता है। तो टीचर क्या, क्यों वो सिर्फ तुम्हें क्यों देख सकता है। तो लांसान कहते हैं नहीं सर वो आपको नहीं दे सकता। तो टीचर कहते हैं ये बकवासी बातें बंद करो लान वांग जी, तुम ही इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो वांग जी उस क्वेश्चन को देखता है देन डायरेक्टली आंसर बता देते हैं। जहाँ पे टीचर चुप, जहाँ पे टीचर हाँ तुम ठीक हो विभूषण, अच्छे से ध्यान देना। तो वांग जी कहते हैं सर मैं उसे पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे कहते हैं। जहाँ पर टीचर कहते हैं मैं पढ़ाने के लिए तुम्हारा टीचर हूँ, तुम नहीं हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, समझे ना। तो लान वांग जी जिस टीचर को घूर के देखते हैं, जहाँ पे विंग कहते हैं बस करो लांसान बस करो, वो टीचर है बस और कुछ भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है हम स्टूडेंट को पढ़ाने की। जहाँ पे लांसान जिस टीचर को देख रहा था, जहाँ पे टीचर जाते हुए कहते हैं हाँ सब लोग मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन 5 क्वेश्चन को कल करके आना एंड मैं लर्न लूँगा उन क्वेश्चन के आंसर, मुझे जस्ट तुम लोग अपने मुंह से बताओगे। ऐसे करते हुए जो ना टीचर वहाँ पे बोर्ड पे लिखने के लिए चला जाते हैं। जहाँ पे विंग एंड लांसान नीचे बैठ जाते हैं। जहाँ पे विंग लांसान तुम क्या टीचर से भी अब जेलस फील करोगे। तो लांसान उसे देखते रहते, मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ विंग, मैं जस्ट उन्हें कह रहा था कि वो तुम उन्हें नहीं देख सकते हो। तो विंग कहता है वो उनका ऐसा मतलब था कि वो पढ़ाएंगे तो मुझे देखना होगा। तो लांसान कहता है जब मैं पढ़ाऊँगा तो मुझे देख लेना, ठीक है। तो विंग कहता है लांसान तुम तो पहले ऐसे नहीं थे ना। तो लांसान कहता है पहले ऐसा नहीं था, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो विंग। विंग कहता है नो बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड। तो लांसान उसे देखता है ओ हस्बैंड। तो विंग हस्बैंड की कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, तुम्हें याद है ना कौन सी जिम्मेदारियों की बात कर रहा हो। तो विंग लांसान के थाइस को रफ करते हुए कहता है हाँ मुझे तो सब कुछ याद है, बट यहाँ पे वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती है, जब हम घर जाएंगे तब उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। वो ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी पीछे से वो लड़की कहती तुम दोनों एक्सक्यूज़ मी, तुम दोनों मेरी बात सुनोगे। तो लांसान एंड विंग उसकी ओर देखता है। तो लड़की कहते तुम दोनों अपना रोमांस थोड़ा कम कर सकते हो क्या, यहाँ पे मैं सिंगल हूँ एंड तुम दोनों जो कर रहे हो ना इससे मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो विंग कहते ओ सॉरी बट अजीब क्यों लग रहा है। तो वो लड़की कहती है क्योंकि तुम दोनों इतने ज़्यादा रोमांटिक बातें कर रहे हो तो मुझे अजीब तो लगेगा ही ना, तुम सोचो सिंगल इंसान हूँ मैं। तो विंग कहता सॉरी। तो वो कहती वैसे तुम्हारा नाम लान वांग जी एंड विभूषण है ना। तो विंग एंड वांग जी हमें सिखलाता है। तो कहता है हेलो मेरा नाम रोज़ है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि हेलो रोज़। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम दोनों की लव स्टोरी जानना चाहूँगी क्योंकि तुम दोनों ही यूनिक लग रहे हो यहाँ पे बाकी सबसे। तो विंग ओ कैसे। तो वो कहते हैं कि क्योंकि तुम दोनों लड़के हो ना इसलिए। तो लव स्टोरी हम दोनों की जाननी चाहती हो। तो कहते कि हाँ ज़रूर, क्यों, क्या मैं नहीं जान सकती तुम दोनों की लव स्टोरी। चलो हाँ जानती हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए नई हूँ और तुम लोगों को लग सकता है कि मैं सबको जाके बताऊँगी, बट देखो ऐसा नहीं है। एंड पता है क्या, मुझे जो BL कपल होते हैं ना, बॉयज़ लव, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सब लोगों का मुझे नहीं पता है, बट तुम लोग मुझे बता सकते हो। तभी टीचर की वॉइस आती है कि सब लोग क्वेश्चन लिख लो एंड कल मुझे आंसर चाहिए, ऐसे वॉइस आती है। तो वो लड़की चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते उसके बाद में बात करते ओके, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना ये लोग जस्ट क्वेश्चन लिखते हैं, जहाँ पे हमारा लांसान पूरी तरह से लिखता है, जहाँ पे विंग भी थोड़ा बहुत लिखता है। लिखने के बाद जो है ना वो लांसान को कहता है लांसान कहते हैं हाँ। लांसान से कहते हैं तो वो लड़की कहती है कि क्वेश्चन होने के बाद क्या हम कैंटीन एरिया चले, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान एंड विंग उस लड़की को देखते हैं और कहते हैं विंग कहता है कि ठीक है। जहाँ पे लांसान विंग से कहते हैं विंग कहते हैं लांसान मैंने कहा ना दोस्त बनाना चाहिए। तो लांसान कहता है ठीक है। देन उसके बाद वो लोग कैंटीन एरिया में, यानी उनका लिख कर होने के बाद जो ना वो जस्ट बाहर निकल रहे थे अपने क्लासरूम के, तभी वहाँ पे वो रिया नाम की जो लड़की थी ना वहीं पे खड़ी थी और कहते कि हेलो, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग और लांसान उन्हीं से दिखते हैं। तो वो लड़की थी चले कैंटीन एरिया, तभी पीछे से रोज़ आते हुए कहते मेरे लिए रुको ना, ऐसे वो कहती वो अंदर आ रही थी। जहाँ पे रोज़ आ चुकी थी।
रोज़ जस्ट रिया को देखती है और कहती है तुम, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे रोज़ रिया को कहती है ना, तो रिया कहता हाँ हाँ क्या हुआ है, ऐसे कहती है। जहाँ पे रोज़ कहती है कुछ नहीं, ऐसे कहती है। एंड वो विंग एंड लाजा से कहते हैं चलो कैंटीन एरिया, और रोज़ भी कहती है एंड रिया भी कहती है। एंड वो लोग कैंटीन एरिया में आ जाते हैं। वो लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे रिया कहती है आपको जो ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैं इसके लिए पे कर दूँगी। जहाँ पे विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जस्ट हम दोस्त बनना चाहते हैं, क्या तुम हमारी दोस्त बनना चाहोगी? तो रिया कहती है कि सच में क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ? तो वो कहती है कि हाँ। रोज़ कहती है कि ओ तुम्हें इसका दोस्त बनना है? तो विंग कहते क्या हुआ है रोज़? तो रोज़ कहते कुछ नहीं। रिया मुझे बताओ कि तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो रोज़ ऐसे कहती है। तो रिया कहती वो ना मैंने गलती से इन्हें टक्कर लगा दी थी, यानी मैं उन लोगों से टकरा गई थी, जिस कारण इनका फ़ोन नीचे गिर गया था एंड टूट गया था। उस टाइम पे मैं उनके लिए पे नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि इनको जस्ट ट्रीट दे देती हूँ, क्या मैंने कुछ गलत किया है? तो जो रोज़ थी ना वो कहते नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरी तो सारी गलती तो मेरी है कि तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो। तो विंग कहते क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? तो कहते हाँ हाँ विंग हम एक दूसरे को जानते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली हम दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड है। बट गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में पता है क्या विंग, एक दूसरे को सच्चाई बतानी ज़रूरी होती है, सब कुछ बताना ज़रूरी होता है। बट मुझे नहीं लगता कि मेरे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है जो सामने वाला इंसान मुझे कुछ बताएगा। जहाँ पे रिया नहीं रोज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बताने वाली थी। तो रोज़ कहते ओ कब बताने वाली थी, बताओगी मुझे? तो विंग ओ क्या इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो? तो रोज़ कहती कि हाँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ रहूँगी करके। तो विंग कहता क्यों? तो रोज़ कहती है उसने मुझे सच्चाई नहीं बताई, बिल्कुल भी नहीं। इसके कारण हम दोनों के बीच में गलतफहमियां भी पैदा हो सकती थी। उसे समझ में आना चाहिए ना हर चीज़। मैं नहीं चाहती कि वो हर चीज़ मुझे बताए, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मुझे तो बता सकती है ना। मैं उसे किसी भी तरह से कोई फोर्स नहीं करती, मैं जस्ट सुन लूँगी या सजेशन दे दूँगी, बट उसे मुझे बताना चाहिए ना। रिया तुम मुझे बता नहीं सकती हो क्या, बताओ मुझे। तो रिया कहते सॉरी ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग कहते तुम दोनों झगड़ा बंद करो, अब हम दोनों तुम्हारे दोस्त बन चुके हैं ना, तो तुम दोनों हमारे सामने ऐसे कैसे लड़ सकते हो? एंड हाँ उससे गलती हो गई थी और मैंने माफ़ कर दिया है। तो रोज़ कहती है कि हाँ मैं समझ गई, बट विंग फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, और मैं मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे पसंद करती हूँ, समझी? तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया ओके, बट तुम दोनों गर्लफ्रेंड्स हो। ओ माय गॉड, तुम दोनों यानी हम दोनों की जैसे ही हो। तो रोज़ कहती कि हाँ विंग इसलिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सेम जेंडर को पसंद करते हो ना, इसके कारण भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे फील करती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो करके। तो विंग कहता है हाँ ये तो सही कहा, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना लाजान कहते हैं सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई भी किसी को भी पसंद कर सकता है। तो रोज़ कहती कि हाँ सही कहा। रिया कहती कि तुम मुझे माफ़ करो ना रोज़। तो रोज़ कहती कि हाँ बाद में बताती हूँ तुमको, ऐसे कहते हैं। एंड उसके बाद जो ना रोज़ कहती कि चलो हम चारों की दोस्ती के नाम पे हम आज ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक और कॉलेज में। तो वो कहती तुम चलो, तो विंग चलो, ऐसे कहते जो ना वो सबको विंग लांजान रोज़ एंड रिया वहाँ से जो है ना कॉलेज के बैक में आ जाती है। जहाँ पे विंग कहते हम कहाँ जा रहे हैं? तो रोज़ कहती कि चलो तो तुम, ऐसे कहते जो है ना कॉलेज की जो दीवार थी ना, उस दीवार में जो थोड़ी बहुत गैप थी, उस गैप से वो निकलते हुए कहते चलो जल्दी आओ। विंग कहते कि क्या हम कॉलेज से बाहर जा रहे हैं? तो रोज़ कहते चलो भी, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। ऐसे कहते जो वो लोग कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद जो है ना रोज़ कहती कि चलो यही पास में है। ऐसे कहते जो वो लेके जाती है, जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि कॉलेज के पास में भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ड्रिंक की जा सकती है। और वो लोग ऐसे ही रास्ता कुछ पार करने के बाद जो है ना एक वहाँ पे बड़ी सी शॉप थी, वहाँ पे पहुँच चुके थे। जहाँ विंग कहते ये तो एक शॉप है। तो रोज़ कहती चलो, एंड रोज़ एंड विंग जब अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे थे। विंग एंड वांगजी पूरा शॉक। रोज़ रिया अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद जो रोज़ एक टेबल को बुक करते हैं, वो वहाँ पे जाके बैठ जाते। जहाँ पे विंग कहते क्या ये तो कॉलेज के पास में ही है, बाहर से तो बस एक शॉप लग रही थी जहाँ पे हम कुछ ले सकते हैं, स्कूल के बच्चे कुछ बुक्स वगैरह कुछ ले सकते हैं, बट यहाँ तो अंदर पूरा माहौल ही है। तो रोज़ कहते कि हाँ यही तो खासियत है इस शॉप की, चलो तुम कौन सी ड्रिंक लेना चाहते हो बताओ मुझे। तो विंग कहते मैं तो अल्कोहल ही पीऊँगा। तो वो कहती हाँ बट क्या बताओ मुझे। तो विंग कहते लांसन तुम बताओ। तो लांसन कहते हैं मैं कुछ भी नहीं। तो विंग कहता है तुम जो लोगी मैं वही ले लूँगा, ठीक है। तो रोज़ कहती है ठीक है। जिसके बाद वहाँ पे ड्रिंक लाई जाती है एंड वो नॉर्मली कुछ टाइम तक वो लोग ड्रिंक करते हैं, जहाँ पे रिया
भी थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक को ट्राई करती है। लांजान भी जैसे वाटर को पीता है। एंड देन विंग एंड जो रोज़ थे ना वो दोनों ही अच्छे से जो ना ड्रिंक कर रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि लांजान रुक जाओ, यानी लांजान कहता है कि विंग रुक जाओ, हमें कॉलेज भी जाना है। तो विंग कहते लांजान मैं खुद को संभाल सकता हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, ऐसे वो कह रहे थे। एंड रोज़ एंड विंग जो थे ना वो दोनों ड्रंक हो चुके थे। जिसके बाद लांजान बिल को पे करता है। एंड जो रिया थी वो कहती कि मैं कर दूँगी, बट वांगजी कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना वो बिल पे करके उन दोनों को बाहर निकालते। जहाँ पे रोज़ को रिया संभाल रही थी वो दोनों ड्रंक थे पूरी तरह से। हमारा विंग पूरी तरह से ड्रंक था। जहाँ पे लांजान विंग मैंने तुम्हें कहा था इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो, बट फिर भी तुम मेरी बात को नहीं सुनते हो। तो विंग कहता लांजान अब डांटो मत ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है लांजान, मेरा सर घूम रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लांजान तुम दो हो लांजान, ऐसे वो कह रहे थे। जहाँ पे विंग एंड लांजान बहुत ज़्यादा ही, यानी हमारा जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा ही नशे में था। एंड जो रिया जो थी कहते रोज़ खुद को संभालो ना, मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर पाऊँगी, रोज़ खुद को संभालो ना, ऐसे वो कह रही थी। जहाँ पे रोज़ कहती कि हाँ मैं क्यों संभालूँ भरा, तुम हो ना, तुम संभालो मुझे, ऐसे वो दोनों कह रहे थे। वो लोग ऐसे ही चलते जा रहे थे, रास्ता क्रॉस करते जा रहे थे। जहाँ पे लान वांगजी कहता कि क्या हम इन लोगों को कॉलेज में लेके जाना सही होगा। तो रिया कहते कि हाँ वही तो, मुझे भी डर लग रहा है, अगर इन्हें कॉलेज में लेके गए तो किसी ने पकड़ लिया तो फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लांजान कहते हैं तो हम क्या करें। तो वो कहते कि क्या हम लोग इन दोनों को एक जगह पे लेके चल सकते हैं। तो लांजान कहते कहाँ। तो वो कहते कि कॉलेज के पास में ही एक जो है ना रूम सेंटर है जहाँ पे बच्चे लोग जाकर जस्ट रेस्ट कर सकते हैं। तो लांजान मतलब ये क्या है। तो वो कहते कि जैसे लोग वहाँ पे बात लेने के लिए आते हैं, सोना उसे कहते हैं, जहाँ पे सब लोग जाके आराम भी कर सकते हैं, बात भी ले सकते हैं। जैसे हमें टिकट बाय करनी है, इन लोगों को अंदर लेके चलेंगे। तो अच्छा ठीक है, ऐसे लांजान उसे रिया से कहते हैं। जिसके बाद रिया जो रोज़ को पकड़ती है, लांजान हमारे विंग को पकड़ती है, उन लोगों को उस तरफ लेके जाना स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद रिया जस्ट रोज़ को बैठा देती है एंड कहती है कि मैं टिकट बाय करके लाती हूँ, आप ध्यान रखना। तो लांजान कहता है ठीक है। जिसके बाद वो टिकट बाय करते हैं। दैन उसके बाद रोज़ एंड रिया अंदर चल जाती है। जिसके बाद रोज़ कहती कि यहाँ से हम लोगों को अलग जाना होगा क्योंकि कपड़ों को चेंज करना होगा। तो लांजान कहते क्या। तो कहते हाँ तो आप आपके पार्टनर के कपड़े चेंज कर दीजिए, मैं भी हम लोग बीच में मिलते हैं, ठीक है। तो लांजान जस्ट उसे देखता है एंड टोकन ले लेता है एंड देन वो दूसरी साइड मुड़ जाता है। जिसके बाद रोज़ भी चली जाती है। जहाँ पे रोज़ एंड रिया जा चुकी थी और लांजान एंड विंग अंदर आते हैं, जहाँ पे उन लोगों को कपड़े दिए जाते हैं, जहाँ पे वो कहते कि आपको इन कपड़ों को पहनना होगा, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद जो ना लांजान विंग को कपड़े चेंज करने के लिए लेके जा चुका था। जहाँ पे लांजान कहते विंग थोड़ा ठीक से तो बैठो विंग। तो विंग कहता लांजान मैं ठीक ही तो हूँ ना, और तुम इतने चार मुझे क्यों नज़र आ रहे हो। जहाँ पे लांजान तुम्हें कहा था विंग की ड्रिंक मत करो, बट फिर भी तुमने ड्रिंक किया, सच में विंग सच में। तो विंग कहता लांजान डांटो मत ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये ड्रिंक करने के बाद। तुम सोच रहे हो क्या लांजान कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लांजान मुझे किस चाहिए, प्लीज़ मुझे किस दो ना। तो लांजान कहते विंग तुम ड्रंक हो। लांजान ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे लांजान कहते विंग तुम ड्रंक हो। तो विंग कहते तुम मेरे कपड़े निकाल रहे हो, क्या हम वो सब करने वाले हैं लांजान। तो लांजान कहते विंग। तो विंग कहता क्या तुम मेरे कपड़े निकाल रही हो ना लांजान, इसका मतलब हम वो सब करेंगे, बट यहाँ पे तो बेड नहीं है लांजान, मैं दीवार पे चिपक जाऊँगा। ठीक है लांजान। जहाँ पे लांजान कहते विंग क्या बकवास बातें कर रहे हो। तो विंग कहता क्या तुम नहीं करोगे। हाँ लांजान बताओ क्या मैं आज करूँ, मैं करूँ क्या आज। तो लांजान कहते विंग चलो पैंट को निकालो। विंग कहता ओहो लांजान को इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही है, बट लांजान तुमने तो नहीं निकाला है, चलो तुम पहले तुम निकालो उसके बाद मैं निकालूंगा। तो लांजान कहता है विंग तुम्हें कपड़े पहनने हैं। तो विंग कहता मैं पहना तो हूँ, तुम मेरे निकाल रहे हो। तो लांजान कहता है विंग। तो विंग कहता क्या। तो लांजान कहता है चलो अपने पैंट को निकालने दो मुझे। तो विंग कहता है कि हाँ निकालो, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो तुम्हारा हूँ ना हस्बैंड। तो लांजान के फिर से कान रेड हो जाते हैं और कहते विंग। तो विंग कहता है क्या हुआ है हस्बैंड, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, क्या कुछ गलत हुआ है लांजान बताइए ना हस्बैंड। जहाँ पे लांजान कहते विंग पहले हस्बैंड वर्ड बोलना बंद करो। तो विंग कहता है हस्बैंड क्यों नहीं बोले बोला, बताओ मुझे तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, ऐसे वो कहता है। तो लांजान कहते विंग। तो विंग जो हंसने लगता है, जिसके कारण जो है ना लांजान कहता है सच में ये ड्रिंक करने के बाद ऐसा हो जाएगा, मुझे सोचा नहीं था मैंने, सच में ऐसे लांजान सोचता है। देन उसके बाद वो विंग के कपड़े को निकालता है। जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना लांजान कहते हैं लांजान मैंने ही कपड़े निकाले, तुम भी निकालो ना, मैं तुम्हें भी देखना चाहता हूँ। जहाँ पे लांजान कहते विंग पहले इन कपड़ों को पहनो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते नहीं मुझे नहीं पहनना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पहनना।
तो लांजान उसे देखता है और कहता है सच में विंग, आज तुम्हें संभालना मुझे सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। विंग कहता है क्या मुझे संभालना, तुम्हें मुझे संभालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लांजान। ऐसे जो है ना विंग कहता है, जहाँ पे लांजान कहते हैं विंग चुप रहो, ऐसे कहते जो ना लांजान जस्ट विंग को जो पैंट था ना वो पहना रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ देखो, ऐसे कहते हुए जो है ना अपने पैंट को देख रहा था, जहाँ पे विंग ने जो है ना एक ही पैर में अपने दोनों पैर घुसा दिए थे, जहाँ पे लांजा कहते विंग ये क्या है, तो विंग कहते पैंट ही तो पहना है मैंने। तो लांजा कहते विंग एक पैर में जस्ट एक पैर को पहनना पड़ता है, तुम एक ही पैर में दो पैर कैसे पहन सकते हो। विंग कहता हाँ गलती हो गई, ऐसे कहते जो विंग अपने पैंट को निकालता है, जहाँ पे लांजा कहते सच में विंग, और विंग को फिर से वो अच्छे से पैंट को पहना देता है। जिसके बाद पैंट पहनाने के बाद लांजान उसको शर्ट पहना रहा था, जहाँ पे विंग कहता है लांजान क्या तुम्हें मुझे ऐसे देख के कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या। तो लांजा कहते विंग अब ये समय नहीं है। तो विंग कहता है कौन सा समय है। तो लांजा कहता है तुम्हारा पहला नशा उतारना है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो विंग जस्ट उसे घूर के देखते कहते लांजान। तो लांजा कहता है चुप रहो, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग अपने मुंह पे उंगली रखता है कहता है हाँ मैं चुप हो गया, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांजान उसे अच्छे से शर्ट पहनाने के बाद लांजान कहता है यहीं पे खड़े रहो, मैं जल्दी कपड़े चेंज करता हूँ। तो विंग कहता है ऐसे कहता है, जहाँ पे लांजान जैसे उसे देखता है कहता है बच्चे, ऐसे लांजान सोचता है। लांजान जैसे अपनी शर्ट को निकालता है, जिसके बाद लांजान जैसे अपनी शर्ट जो थी ना जो यहाँ से मिली थी वो पहन रहा था। तो विंग जस्ट उस लांजान को बैक से हक कर लेता है। लांजान कहते विंग, तो विंग कहता है वाओ तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट है लांजान, बहुत ज़्यादा ही। लांजान ऐसे कहते जो ना विंग वांगजी के बैक पे जो ना किसेस करते जा रहा था, जहाँ पे वांगजी थे विंग रुको, और वांगजी जो है ना विंग के हाथों को जो ना अपने से अलग करता है और पलटते हुए कहता है विंग क्या कर रहे हो, मुझे पहनने दो। तो विंग कहता है तुम्हें पहनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही हक करके रहना चाहता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे क्लोज। जहाँ पे लांजा कहते विंग, तो विंग कहता है क्या मैं अपने लांजान को हक नहीं कर सकता, किस नहीं कर सकता। तो लांजा कहता है सब कुछ कर सकते हो विंग, बट अभी नहीं। तो विंग कहता है कब करना है, मुझे अभी करना है। तो लांजा कहते हैं नहीं विंग अभी नहीं, जब हम घर जाएंगे ना तब करेंगे। तो विंग कहता है पहले घर चलते। तो लांजा कहता है नहीं विंग हमारी बैग्स कॉलेज में। तो विंग कहता है कॉलेज जाकर घर जाएंगे। तो लांजा कहता है विंग तुम ड्रंक हो तो ऐसे नहीं जा सकते। तो विंग कहता है मुझे बट अभी सब कुछ करना था। तो लांजा कहते हैं विंग तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। विंग कहता है क्यों नहीं कर सकता बताओ मुझे। तो लांजा जैसे उसे देखता है और कहता है विंग मुझे कपड़े चेंज करने दो, ठीक है। तो विंग कहता है नहीं तुम कपड़े चेंज नहीं कर सकते हो। तो लांजा कहता है क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि तुम बस मुझे टाइम दे सकते हो, मुझे तुम्हारी बॉडी को किस करना है, उसके बाद तुम कपड़े पहनना। तो लांजा कहता है विंग, तो विंग कहता है मुझे किस करना है। तो लांजा कहता है विंग तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते जो ना विंग लांजान के चेस्ट पे अपने हाथ को सहलाने स्टार्ट करते। विंग ऐसे चेस्ट सहला रहा था। तो लांजा कहते विंग ये सब मत करो, पागल हो गए हो क्या। तो विंग कहता है कि लांजान मुझे टच करने दो ना, मेरे हैंडसम हस्बैंड की बॉडी को टच करना है मुझे, और इतनी ज़्यादा हॉट बॉडी को देखना है मुझे, मेरा हैंडसम हस्बैंड। ऐसे विंग कहता है। तो लांजान जो स्माइल करता है कहता है ओके करो टच। तो विंग कहता है कि सच में। तो लांजा कहता है कि हाँ। जिसके बाद हमारा विंग लांजान की बॉडी को टच करना स्टार्ट कर दे रहा है, यानी उसके नेक पे वो टच कर रहा था, नेक पे वो किसेस कर जा रहा था। लांजान को लगा नहीं था कि वो कुछ रिएक्ट करेगा करके विंग ऐसे तो उसे टच करेगा, तो बट नहीं ऐसा नहीं था। वहाँ पे जैसे जैसे हमारा जो विंग जो था ना लांजान को जैसे जैसे टच कर रहा था ना, वैसे वैसे हमारा विंग रिएक्ट कर रहा था। जैसे जैसे हमारा लांजान जो है ना रिएक्ट कर रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उसके नेक पे लिक करता है, सक करता है, जिस कारण वांगजी की जो बॉडी थी ना अजीब सा फील कर रही थी, अजीब सी उसकी बॉडी में सेंसेशन महसूस हो रही थी। जहाँ पे लांजान विंग रुक जाओ। तो विंग कहते क्या हुआ है लांजान, क्या हुआ है, क्यों रुकना है लांजान बताओ मुझे। तो लांजान कहते विंग प्लीज़ रुक जाओ, विंग प्लीज़ रुक जाओ। तो विंग कहते हैं हाँ लांजान बस एक बार ऐसे कहते जो है ना लांजान के जो चेस्ट यहाँ पे था ना, जो निपल्स के साइड में जो है ना विंग जोर से बाइट करते हैं। लांजान के मुंह से एक चिल्लाने की वॉइस निकलती है और लांजान कहते विंग तुम बच्चे नहीं हो। तो विंग हंसने लगता है और कहते हैं कि हाँ मैं बच्चा नहीं हूँ हस्बैंड, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लांजान कहता है हो गया, ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है कि हाँ हो गया, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लांजान अपनी शर्ट को जल्दी पहन रहा था और विंग जैसे एक स्माइल करते हुए हमारे लांजान को देख रहा था। विंग कहता है सच में लांजान तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, सच में मेरे हस्बैंड। तो लांजा कहता है हाँ मैं सच में हॉट हूँ, मैं जानता हूँ, और तुम बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो विंग कहते हैं नहीं मैं क्यूट नहीं हूँ। तो लांजा कहते हैं तुम क्यूट हो एंड इनोसेंट हो एंड बनी हो। तो विंग कहते हैं मैं बनी हूँ लांजान। तो लांजा कहता है कि हाँ तुम बनी हो, ऐसे कहता है। एंड लांजान अपने पैंट को निकाल रहा था, तभी वो विंग को देखता है और कहते हैं विंग तुम बाहर जाओगे। तो विंग कहता है क्यों। तो लांजा कहता है मुझे पैंट निकालनी है। तो विंग कहता है निकालो ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो लांजा कहते हैं विंग मुझे तुम पे यकीन नहीं है। तो विंग कहता है क्या लांजा तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तो लांजान विंग को देख रहा था, जहाँ पे
विंग कहता है कि क्या क्या मैं बाहर जाऊँगा तो तुम किसी और को बुलाने वाले हो यहाँ पे? तो लाजन कहते विंग ये क्या कह रहे हो, मैं यहाँ पे किसी और को क्यों बुलाऊंगा, मैं तो यहाँ पे किसी को जानता तक नहीं हूँ। तो विंग कहता है कि नहीं, तुम किसी और को बुलाने वाले हो, लगता है तुम किसी और के साथ कुछ करने वाले हो यहाँ पे, इसलिए तुम मुझे बाहर भेजने का ट्राई कर रहे हो ना। तो लाजन कहते नहीं विंग, मैं किसी को नहीं बुला रहा, किसी को नहीं। विंग रोने का एक्टिंग करते कहते नहीं तुम किसी को बुलाने वाले हो, उसके साथ रोमांस करोगे नहीं यहाँ पे। तो विंग कहते लाजा, हाँ विंग ऐसे कहता है ना। तो लाजा कहते विंग ये क्या कह रहे हो तुम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो विंग कहता मुझे रहने दो फिर यहाँ पे। तो लाजन जैसे उसे देखता है कहता है हाँ रहो विंग, ऐसे कहता है। जहाँ भी विंग जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना अपने लाजन को देखता है, जहाँ पे लाजन जैसे अपने पैंट को नीचे कर देता है, जहाँ पे वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसे एक स्माइल करते हुए दिख रहा था। लाजन अपने पैंट को पूरी तरह से निकालने के बाद जैसे अपने पैंट को चढ़ा ही रहा था कि विंग जैसे लाजन के हाथ को रोक देता है, जहाँ पे लाजन उसे देख रहा था विंग। तो विंग कहता है कि रुको, तुम ऐसे कैसे पहन सकते हो, बताओ मुझे। तो लाजन कहता मतलब क्या है विंग। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है, देन कहता है कि रुको, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट घुटनों के बल बढ़ जाता है, जहाँ पे लाजन कहते हैं विंग क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है कि मुझे अपने हस्बैंड के लिटिल लॉयन को भी तो देखना होगा ना। तो लाजन उसे देख रहा था, कहते विंग ये क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या, हम पब्लिक एरिया में हैं। तो विंग कहते कहाँ है पब्लिक, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट मुझे अपने हस्बैंड का लिटिल लॉयन ज़रूर नज़र आ रहा है। ऐसे कहते हुए जो है ना विंग लाजन के जो बॉक्सर था ना उसे जल्दी से खींच लेता है, जिसके कारण लाजन पूरा शौक, लाजन जैसे अपने बॉक्सर को ऊपर कर रहा था, बट विंग जस्ट एक हाथ से उसने पकड़े रखा था, वो नीचे कर रहा था, एंड लाजन दोनों हाथों से ऊपर कर रहा था। जहाँ पे लाजन कहते विंग की ये क्या करो, ये बकवासी चीज़ें मत करो प्लीज़ विंग प्लीज़। तो विंग कहते हैं क्यों लाजन, क्यों क्या तुम्हारा विंग तुमसे प्यार कर रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो लाजन कहते मुझे अच्छा लग रहा है विंग, बट हम घर जाके करें ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। विंग कहता है नहीं अभी ऐसे कहते हुए जो है ना विंग जो था ना वो अपने एक हाथ को लाजन का लोअर पार्ट जो था ना उसे पकड़ लेता है, जहाँ पे लाजन विंग ये क्या कर रहे हो। बट विंग जो धीरे धीरे जो ना लाजन के लोअर पार्ट को रफ करना स्टार्ट कर देता है। लाजन विंग ऐसा मत करो, विंग ऐसा मत करो प्लीज़ विंग, ऐसा मत करो। और लाजन ऐसे कह रहा था, बट विंग जस्ट उसे देख रहा था, एंड लाजन जो है ना जस्ट दीवार से चिपक जाता है, एंड विंग जो है ना लाजन के लोअर पार्ट को रफ करते जा रहा था, कंटिन्यूसली वो रफ करते जा रहा था, जहाँ पे लाजन को अजीब सा फील हो रहा था। और तभी लाजन ने जो सोचा नहीं था वो विंग करता है, अपने माउथ में लाजन के लोअर पार्ट को ले लेता है, जिसके कारण जो लाजन को अजीब सा फील होता है, जहाँ पे वार्मथ विंग के मुंह में जाने के बाद वांग जी को पूरी तरह से गरम सा फील हुआ था, यहाँ तक कि विंग को भी गरम सा फील हुआ था। एंड विंग जो है ना लाजन के लोअर पार्ट को अपने टंग से लिक कर रहा था, सक कर रहा था, एंड उसके लोअर पार्ट को रफ़ी भी करते जा रहा था, माउथ को अप एंड डाउन करते जा रहा था, जिसके कारण लाजन को अजीब सा फील हो रहा था। लाजन बहुत ज़्यादा ही उसकी सांसें जो ना हेवी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही। लाजन अपना हाथ जो था ना अपने मुंह में डाल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि यहाँ पे कोई भी उसकी आवाज़ को सुने, क्योंकि ये पब्लिक एरिया था, यहाँ पे बहुत सारे लोग साइड के कमरे में जो कपड़े चेंज करने के लिए आते हैं, उनको पता था हमारे लाजन को, बट हमारा विंग तो नशे में था, उसे जस्ट करना था। और विंग जो ना ये सब करते जा रहा था, जहाँ पे लाजन अपने मुंह पे अपने हाथ को रखता है, एंड देन अपने दांत में दबा देता है, एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो उसको बहुत ज़्यादा ही जो ना रफ करते जा रहा था, इसलिए लाजन की जो सांसें थी ना बहुत ज़्यादा हेवी होती जा रही थी। कुछ टाइम तक हमारा विंग ऐसे ही करता रहता है, बट लाजन रिलीज़ नहीं हुआ था। लाजन कहते विंग मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, विंग स्पीड अप, ऐसे लाजन कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ लाजन, ऐसे कहता है, बट हमारे विंग से कुछ हो ही नहीं रहा था। लाजन विंग के बालों को ग्रिप में पकड़ता है, देन वो अपने हाथों से विंग के मुंह को अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हमारा लाजन अपने मुंह में अपने हाथ को रखता है, देन वो गहरी सांसें ले रहा था, वो अपने हाथों से मूवमेंट भी कर रहा था। लाजन के मुंह से जो है ना थोड़ी बहुत वॉइस जो थी ना वो आ रही थी, जो विंग सुन पा रहा था, बट विंग जो है ना उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि लाजन बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से जो ना रफ करते जा रहा था, इसके कारण जो है ना विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। बट लाजन क्या कर सकता था, उसे रिलीज़ होना था बस। लाजन कुछ टाइम तक अपने आप को रफ करने के बाद, विंग के माउथ से अप एंड डाउन करने के बाद लाजन आखिरकार रिलीज़ हो जाता है। तो लाजन रिलीज़ हो जाता है, और विंग के मुंह को वो साइड में कर तो चुका था, बट जो उसका लिक्विड था ना वो विंग के मुंह पे आ चुका था, विंग के फेस पर था, जहाँ पे लाजन जस्ट गहरी सांसें ले रहा था। लाजन जस्ट गहरी सांसें लेने के बाद जस्ट रिलैक्स होकर जस्ट विंग को देखता है, और वो देखकर शॉक था, क्योंकि विंग उसके सामने बैठा हुआ था, एंड विंग के फेस पे उसका लिक्विड लगा हुआ था, एंड विंग जस्ट उस लिक्विड को लिक कर रहा था, उसके माउथ में जो लिक्विड था ना उसे सक कर रहा था। और विंग ऐसे देख के लाजन कहते विंग सॉरी विंग सॉरी, ऐसे लाजन कहते हैं। विंग कहता है लाजन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, ये टेस्टी है लाजन। ऐसे
विंग कहता है। तो लांसन उसे देख रहा था एंड लांसन जस्ट जो है ना, जो भी वो पैंट पहनने वाला था ना, उसी पैंट से जो ना विंग के फेस को क्लीन कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है लांसन, तो लांसन कहता है विंग विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ है लांसन, ये टेस्टी था, फिर से करे। तो लांसन कहता है नो नो विंग, हम नहीं कर सकते, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसन ऐसे कहते हैं तो विंग कहता है क्यों। तो लांसन कहते नहीं अब हो चुका है विंग, अभी हमें बाहर चलना चाहिए, ऐसे ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। एंड लांसन विंग के माउथ को देखते कहते विंग क्या तुम इसे निकाल सकते हो बाहर। विंग कहता है किसे। तो लांसन कहता तुमने जो किया। तो विंग कहता है नहीं लांसन ये टेस्टी था, मैं क्यों निकालूँ फिर बाहर, नहीं ये टेस्टी था, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे लांसन कहते सच में विंग तुम ना नशे के बाद क्या क्या नहीं करते, तुम जब तुम सोचोगे ना देखना तुम्हें बहुत ज़्यादा गंदा फील होगा। विंग कहता मुझे कैसा ही नहीं फील होगा, मुझे अच्छा लग रहा है लांसन, आई लव यू लांसन, आई लव यू माई हस्बैंड, आई लव यू माई स्वीट हार्ट, आई लव यू, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे लांसन कहता हाँ विंग हाँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसन जो पैंट को देखता है, क्योंकि लांसन ने उसी पैंट से जो ये सब किया था। लांसन कहते हैं शिट शिट शिट, अब क्या करूँ, ऐसे लांसन सोच रहा था। जहाँ पे लांसन कहते हैं विंग क्या एक काम करोगे। विंग कहता है हाँ क्या करना है लांसन। जहाँ पे लांसन जो है विंग को उठाता है अच्छे से। जहाँ पे लांसन कहते हैं विंग बाहर जाके मेरे लिए एक एक्स्ट्रा की पैंट लेके आओगे। तो विंग कहता है लांसन तुम्हें पैंट पहनने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही ठीक हो। तो लांसन कहते हैं विंग तुम्हारे लिए मैं ठीक हूँ बट बाकी सब लोगों के लिए तो ठीक नहीं हूँ ना। तो विंग कहता मतलब। तो लांसन कहता है विंग तुम चाहते हो कि तुम्हारे हस्बैंड को कोई और ऐसे देखा है। तो विंग कहता है नो 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 नहीं। तो लांसन कहता है तो जाओ और एक पैंट मांग के लाओ, जाओगे। तो विंग कहता है कहाँ से। तो लांसन कहता है बाहर ही है विंग, बाहर काउंटर है, तुम वहाँ पे जाओ। तो विंग कहता ओ ठीक है, तो मैं चलता हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना विंग डोर को ओपन करता है, बाहर चला जाता है। लांसन जस्ट उसे देखता है और कहता है बस तुम सही सलामत जाकर सही सलामत लेके आओ, ऐसे विंग कहता है। विंग बाहर जाता है एंड इधर उधर देखते हुए काउंटर हाँ यही रहा, ऐसे करते विंग वहाँ पे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे पैंट चाहिए। तो कहते पैंट क्या हुआ है सर, क्या हमने जो आपको पैंट दी थी वो क्या हुआ है, आपने तो पहने हुए हैं। तो विंग कहते नहीं मेरे हस्बैंड के लिए मुझे पैंट चाहिए, वो पैंट गंदी हो चुकी है। तो वो लड़की कहती क्या गंदी कैसे हो गई सर, हमने तो आपको अच्छे से दी थी। तो विंग कहता वो हो गई है, वो मैं बता नहीं सकता, हम दोनों ने वो सब किया है वहाँ पे तो गंदी हो गई। तो वो कहते क्या किया है सर आपने। तो विंग कहता वो एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट बात मैं तुम्हें बता नहीं सकता बट हम दोनों ने वो किया है वहाँ पे, ऐसे विंग हंसते हुए कह रहा था। जहाँ पे वो लड़की क्या किया है सर। तो विंग कहता नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तो मुझे पैंट दे दो, मैं बाद में बताऊंगा बाद में, ठीक है ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वो लड़की वो लेडी जो थी ना जस्ट विंग को देख रही थी अजीब नज़र से। विंग कहते दो ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे पैंट चाहिए। तो वो कहते हाँ कि तुम क्या आप अपने हस्बैंड का साइज़ बता सकते हो मुझे। तो विंग कहता साइज़ साइज़ बताना है, वो बहुत ज़्यादा हॉट है, उसका वो भी बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा, ऐसे विंग कर रहा था। और पता है कि मुझे टेस्ट अभी भी से फील हो रहा है। तो वो लड़की क्या सर। तो विंग कहता है दो ना, ऐसे कहते वो लड़की कहती हाँ मैं दे रही हूँ। और वो लेडी 4 पैंट देती हुई कहती इसमें से कोई भी दे दीजिएगा। तो विंग कहता हाँ मैं जब वापस ला के दूँगा, मेरे हस्बैंड बस एक पैंट पहनेगा, ठीक है। तो वो लड़की कहती हाँ तुम हस्बैंड। तो वो कहते कि हाँ मेरा हस्बैंड है मेरे पास। तो वो लड़की थोड़ी शॉक थी क्योंकि एक लड़के के पास हस्बैंड कहाँ से हो सकता है, वाइफ हो सकती है ना, इसलिए। तो कहते क्या हुआ है, ऐसे विंग पूछता है। तो वो लड़की कुछ नहीं सर, जाइए आपके हस्बैंड के लिए पैंट लेके, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट डोलते हुए जो है ना ऐसे चलते जा रहा था। विंग आता है एंड कहता है कि लांसन ओपन करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसन कहता है हाँ विंग ओपन कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग बोले तो हमारा लांसन जो था ना वो डोर को ओपन करता है। डोर को ओपन करने के बाद हमारा लांसन जो था ना डोर को ओपन करता है एंड विंग को देखता है। जहाँ पे लांसन कहता है विंग मैंने एक पैंट लाने के लिए कहा था, तुमने 4 क्यों लाई। तो लांसन कहता है ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है वो ना साइज़ नहीं पता था, इसलिए साइज़ के लिए मैं लेकर आया हूँ 4 पैंट, साइज़ नहीं पता था, ऐसे वो कहता है। जिस कारण हमारा लांसन जो था ना वो जस्ट विंग को देखता है और कहता है हाँ विंग, ऐसे कहता है। एंड विंग के हाथ से एक पैंट ले लेता है एंड साइज़ को चेक करता है, उसके हिसाब से वो लेकर अंदर पहन लेता है। जहाँ पे विंग कहता है लांसन हुआ ना। तो लांसन कहता है हाँ विंग हो गया। जिसके बाद विंग अपने जो विंग के और उसके कपड़े थे ना वो लेकर आकर वहाँ पे उस लेडी के पास जमा कर देता है एंड वो 3 पैंट थे वो वापस देता है। एंड वो 4th पैंट था ना, उसे कहता है कि इसे वॉश कहाँ पर किया जा सकता है। तो वो लेडी कहती कि हाँ सामने है सर। तो लांसन कहता है कि हाँ विंग तुम यहीं पे रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। तो विंग कहता है कि
हाँ लांसान मैं रुक रहा हूँ, ऐसे कहता है। इसके बाद लांसान वो आगे बढ़ जाता है और वहाँ आके वॉशिंग मशीन का सेंटर था ना जहाँ पे वो पैंट को वॉश कर सकता था। तो लांसान वहाँ पे पैंट डालकर वो वॉश कर रहा था, जहाँ पे वो लड़की कहती क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? तो विंग कहता है हाँ ये मेरा हस्बैंड है। हॉट है ना, बताओ ना तुम्हें कैसा लगा? तो वो लड़की कहती कि हाँ बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा सेक्सी है। तो विंग कहता है क्या कहा तुमने? तुम मेरे हस्बैंड को ऐसा नहीं कह सकती हो। तो वो कहते क्या वो तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना है? तो विंग कहता है वो मेरा हस्बैंड है लांसान, मेरा हस्बैंड, मेरा स्वीटी पाए, मेरा क्यूटी पाए, वो सब कुछ है। और वो लड़की कहती कि हाँ हो सकता है बट वो हॉट ज़रूर है। तो विंग कहता है तुम उसे हॉट नहीं कह सकती हो। तो वो कहते क्यों, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है? तो वो कहते वो मेरा है, तुम नहीं जानती हो, वो मेरा हस्बैंड है और मेरे अलावा कोई भी उसे ऐसे कुछ भी नहीं कह सकता है। तो वो लड़की कहते ओह रहने दो, वो तो अपने लिए वाइफ बनाएगा। तो विंग कहता मैं उसकी वाइफ हूँ। तो वो लड़की जस्ट विंग को देख रही थी और वो कहती हाँ उसके लिए तो मैं मेरी जैसे ब्यूटीफुल अच्छी लगी। विंग कहते क्या कहा तुमने? ऐसे कहते जो विंग उसके बाल खींचने स्टार्ट कर देता है। वो लड़की चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और वो कहती कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम स्टूपिड इंसान, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे वो कह रही थी, जहाँ पे वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है। वो लड़की चिल्ला रही थी तो लांसान को भी चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो लांसान कहते क्या हुआ है, क्या हुआ है? ऐसे कहती जो लांसान जल्दी से वहाँ पे आता है और वो विंग को देखता है। विंग उसके बाल खींच रहा था और कह रहा था कि चुड़ैल तुम मेरे लांसान को मुझसे छीनना चाहती हो? चुड़ैल तुम उसकी वाइफ नहीं बन सकती हो, मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसका वाइफ हूँ, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को छुड़ा था, विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ विंग 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 कहता लांसान। और विंग जो ना लांसान को हक करता है, कहता लांसान ये देखो ना, ये कह रही थी कि वो तुम्हारी वाइफ बनेगी करके, तुम उसे वाइफ नहीं बनाओगे ना? तो लांसान कहता विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता बोलो बोलो। तो लांसान कहता नहीं। तो विंग कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना? तो लांसान कहता है हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो, ठीक है। तो विंग कहता देखा वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसकी वाइफ हूँ, समझे, ऐसे कहता है। तो वो लेडी जस्ट अपने बालों को संभाल रहे थे, सारे लोग देख रहे थे तमाशे को। जहाँ पे लांसान कहता है कि विंग शांत हो जाओ। विंग कहता वो बहुत ज़्यादा गंदी है। तो वो लेडी कहती है कि इस पागल इंसान को किसने आने दिया, ये पूरी तरह से नशे में है। तो लांसान कहता है माइंड योर लैंग्वेज, अपनी ज़बान पे लगाम लगाओ वरना। तो वो कहते हाँ तो अपने हस्बैंड को संभालो, ये क्या कर रहा था, हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान कहता है कि विंग शांत हो जाओ। तो विंग कहता है हाँ मैं शांत हूँ लांसान, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसान जस्ट अंदर चला जाता है। जहाँ पे वो लेडी कहती पागल इंसान, ऐसे वो लेडी कह रही थी एंड सब लोग उस लेडी को देख रहे थे क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा अजीब तरह से हो गए थे। जहाँ पे लांसान विंग को अंदर ला कर कहता है कि विंग ये सब क्या है, ऐसे कहता है। तभी वॉइस आती है रिया की। रिया कहती कि इधर इधर, ऐसी ही वॉइस आती है। जहाँ पे लांसान उनको देखता है, जहाँ पे लांसान कहते रोज़ रिया ऐसे कहते जो है ना, यानी हमारा विंग कहता है एंड विंग दौड़कर वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे लांसान विंग, बट विंग दौड़कर जाकर वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। जहाँ पे रोज़ कहते हैं कि तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लगा? तो विंग कहता है वो ना हम एक चीज़ कर रहे थे। तो वो कहते क्यों, कौन सी चीज़ कर रहे थे, क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं करने के लिए? तो विंग कहता है हाँ बहुत सारी चीज़ें। बाहर मैंने एक चुड़ैल के बाल खींचे, तो मैं पता है कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था उसके बाल खींचने में। तो रिया कहते क्या? तो रोज़ कहते वाह तुम एक चुड़ैल के बाल खींच रहे थे, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी तुम्हें मदद करती, मुझे भी अच्छा लगता। ऐसे वो कहते जहाँ पे लांसान जिस विंग एंड रोज़ को देख रहे थे क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम लग रहे थे। रिया कहते क्या हुआ है, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है कुछ नहीं, विंग थोड़ा नशे में ना तो उसने बाहर थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। तो कहते क्या हुआ था? तो लांसान कहता है कि वो एक लड़की की उसने बाल खींचे थे। वो रिया कहते कि क्या उसने बाल खींचे किसके? तो लांसान कहते कि रिसेप्शन पे जो लड़की थी ना उसके। तो वो कहते ओह अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे कहते। जहाँ पे लांसान उसे देख रहा था उसके बाद वो लोग जस्ट जो थे ना कंटिन्यूस कुछ टाइम तक वहीं पे सोना में बैठते हैं। उसके बाद जो है ना वो लांसान वहाँ पे जो एक मशीन थी उस मशीन से कुछ चीज़ें लाता है, जैसे कि कॉफ़ी वगैरह जो चीज़ें थी वो लेकर आता है। देन सब लोग मिलके एंजॉय करते हैं। जहाँ पे धीरे धीरे जो रोज़ एंड हमारे विंग का नशा भी उतरना ठीक हो चुका था। जहाँ पे हमारे विंग को हेडेक महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि रोज़ को भी, एंड वो दोनों धीरे धीरे नशे से बाहर निकल रहे थे। जहाँ पे लांसान कहते कि विंग अब कैसा महसूस हो रहा है? तो विंग कहता है बेहतर हूँ लांसान, बेहतर हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे रोज़ भी कहता है मैं भी बेहतर हूँ, बहुत ज़्यादा ही बेहतर हूँ, ऐसे कहता है। एंड वो लोग कॉफ़ी फिनिश होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं, अपने कपड़ों को फिर से पहनते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ लांसान मज़ा आया। तो लांसान कहता है हाँ मज़ा तो आया विंग, तुम घर चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो विंग कहता है क्या हुआ है लांसान? लांसान कहते जस्ट घर चलो विंग, फिर मैं तुमको बताता हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना वो लोग जस्ट सोना से बाहर निकलते। जहाँ पे वो लेडी जो थी ना अभी भी विंग को घूर के देख रही थी। जहाँ पे विंग कहते वो लड़की मुझे इतना घूर क्यों देख रही है? तो लांसान उसे देखते कहते विंग तुम्हें कुछ याद नहीं? विंग कहता क्या? तो लांसान कहते विंग हाँ तुमने उस लड़की के बाल खींचे। विंग कहता क्या?
मैंने ऐसा नहीं लाजर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो लाजर कहते हैं विंग तुमने ऐसा किया है, इसलिए वो लड़की तुम्हें इतना घूर के देख रही है। तो विंग कहते हैं अच्छा ऐसे कहती है। एंड देन वो लोग बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ से वो चलते हुए कॉलेज के जो बैक से जो ना अंदर एंटर होते हैं। देन वो क्लास की ओर बढ़ जाते हैं। क्लास में जिस कुछ बच्चे ही थे वो लोग जाकर अपने बैग को लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। देन वो लोग जो ना कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे रोज़ कहती है कि थैंक यू सो मच आज बाहर चलने के लिए। तो लांझन एंड विंग जस्ट उसे भी थैंक यू कहते हैं कि इतनी अच्छी जगह दिखाने के लिए, इतना मज़ा करवाने के लिए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे रोज़ एंड रिया दूसरे रास्ते से चले जाती है, जिसके बाद लांझन और विंग के पास टैक्सी आती है। एंड वो टैक्सी में बैठने के बाद जो है ना वो दोनों निकल जाते हैं अपने घर की ओर। तब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो घर में पहुंचने के बाद हमारा वांगजी हमारे विंग के साथ क्या करता है, तो हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये लॉन्ग पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ रहने के लिए। ओके बाय बाय गाइस।